हरे हरे कृष्ण। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे ब्रह्मा जो इस भौतिक जगत के सृष्टा है। हाँ? क्योंकि भगवान ने पहले सर्ग किया और ब्रह्मा जी को विसर्ग का कार्य दिया है और उनको ये सृष्टि करने के लिए शक्ति भी प्रदान की है। सारी समस्त सृष्टि करने के लिए संपूर्ण शक्ति प्रदान की है। जैसे कि भागवतम का जो फर्स्ट स्कंद है और पहले ही अध्याय में बताया गया कि भगवान ने ब्रह्मा जी को हृदय में पूरा ज्ञान प्रकट कराया था, प्रदान किया था। तो वही ब्रह्मा जी यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो स्वयं अपने ही सृष्टि मतलब अपनी ही पुत्री के द्वारा मोहित हो रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? और जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ ये अध्याय का नाम ही है जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। दैट मीन्स यहाँ पे भगवान कपिल देव हमें बता रहे हैं कि कैसे कैसे जीवों की गति होती है और इस गति में कैसे जो सृष्टा है स्वयं ब्रह्मा जी भी इस भौतिक जगत में सृष्टि के निर्माता है, सृष्टि करता है, वो भी इस भौतिक जगत में रहने के कारण मोहित हो जाते हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि कैसे मनुष्य, देवता हो, पशु हो, कोई भी इस भौतिक जगत में जो है वो मोहित होते रहते हैं। तो यही यहाँ पे भगवान कपिल देव ब्रह्मा जी के उदाहरण से हमें बता रहे हैं। और ये ब्रह्मा जी कौन है? स्वयं वो भगवान से उत्पन्न हुए, नाभि कमल से उत्पन्न हुए हुए है। तो जब उनका जन्म हुआ तो भगवान को किसी लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं पड़ी ब्रह्मा जी को सृष्टि करने, ब्रह्मा की सृष्टि करने के लिए। वो तो उन्होंने केवल इच्छा मात्र से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया था। और ऐसे ब्रह्मा यहाँ पे बताया जा रहा है जो इस सृष्टि के आदि सर्वप्रथम जीव है। तो भगवान तो विष्णु तत्व है और यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है जीव तत्व है। सबसे पहले जो जीव तत्व है, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि भगवान की 3 शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो यहाँ पे जो जीव होता है वो तटस्थ शक्ति में आता है। तो ये जो 3 शक्तियां हैं, 3 में से जो अंतरंगा शक्ति जो है, जो वो सब क्या है, जो नित्य मुक्त जीव है उनके ऊपर कार्य करती है। और बहिरंगा शक्ति जो है, जो नित्य बद्ध जीव है उनके ऊपर कार्य करते हैं। और जो दोनों के बीच में जो तटस्थ शक्ति है वो जीवों को कहा गया है। और ये जो जीव को स्वतंत्रता दी है भगवान ने। तो वो अपने कर्म, स्वभाव, गुण के अनुसार वो आध्यात्मिक भी बन सकता है। दैट मीन्स वो आध्यात्मिक कार्य करता है, भगवान की भक्ति करता है, भक्ति योग के द्वारा गुरु के मार्गदर्शन में। तो वो जो जीव जो तटस्थ है वो आध्यात्मिक जगत में मतलब वहां पे अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आ सकता है। अगर वो भगवान के आदेश अनुसार विधि विधान का पालन नहीं करता है, गुरु को स्वीकार नहीं करता है, तब वह बहिरंगा शक्ति के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो भगवान की शक्तियां हैं वो देख सकते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भगवान की ये जो शक्तियां है इस भौतिक जगत में कौन सी शक्ति कार्य करती है? किसको याद है? इस भौतिक जगत में कौन सी शक्ति भगवान के इतनी? बहिरंगा। बहिरंगा। बहिरंगा शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति, जिसको यहाँ पे महामाया कहा जाता है। इस भौतिक जगत में जो कार्य करती है उसको महामाया कहा जाता है। और ये महामाया क्या करती है? जीव को इधर ही अलग अलग कार्य मतलब कष्ट देते रहती है। तो वो कष्ट क्यों देती है? हम्म? वो क्यों? वो तो भगवान की भक्त है ना, भगवान की शक्ति है। तो वो क्यों ऐसे जीवों को कष्ट देती है? क्या वो नहीं चाहती कि वो जो जीव है भगवान के साथ रहे, भगवान की सेवा करे? वो चाहती है। वो तो भगवान की दासी है, वो तो चाहती है कि जो कार्य मुझे दिया गया है, उसका कार्य है, वो उसको वो अपना कार्य ड्यूटी निभानी है।
तो इसलिए वो क्या करती है, ये जीवों को, उसके हाथ में त्रिशूल है, हम जानते हैं, जो बहिरंगा शक्ति है, महामाया है। तो इस जगत में इस जगत को एक और नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, किसको याद है? इस भौतिक जगत को एक स्पेशल वर्ड। दुखालय अशाश्वत। ये जेल या दुर्ग। यस, जेल या दुर्ग। हाँ? तो ये जेल या दुर्ग जो कहा जाता है, इसको कारागार कहा जाता है, या जो जेल कहा गया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सुख आनंद होता है क्या? नहीं होता है। जैसे योगिनी माता जी ने बताया, ये दुखालय अशाश्वतम है। तो ये जो भौतिक जगत है, ये कैसे है? दुर्ग के समान है। और इस दुर्ग की जेलर जो है तो दुर्गा देवी है, इसलिए उनका नाम है दुर्गा देवी। तो वो तो जो दुर्गा देवी है, वो इस भौतिक जगत को नियंत्रित करती है। और उनके हाथ में जो त्रिशूल होता है, तो त्रिशूल में 3 प्रकार के जो नोक होते हैं, तो वो 3 प्रकार के कष्ट इस भौतिक जगत के जीवों को देते रहती है। और वो जो देती है, तो उसकी वो तो कोई अंतरंगी इच्छा नहीं होती है कि वो जीवों को कष्ट दे करके। ये तो जीव अपने द्वारा जो कार्य करता है, इसलिए उसको दंडित होना पड़ता है। तो ये इस भौतिक जगत में दंड देने का कार्य कौन करता है? ये दुर्गा देवी करती है। इसलिए वो वहां पे भगवान का रिप्रेजेंटेशन वहां पे कर रहे हैं। हाँ? तो भगवान की वो शक्तियां है, और उनको वो भगवान ने उतना अधिकार दिया है कि आप इस जीवों के ऊपर नियंत्रण करो। और जो जीव जो भगवान मुझसे, मतलब भगवान से जो उन्मुख हो चुका है, भगवान से जो दूर जा चुका है, जो भगवान को भूलना चाहता है, उनको इस भौतिक जगत में रखा जाए। और उनको अलग अलग प्रकार से उनके ही कर्म के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, गुणों के अनुसार उनको अलग अलग दंड वहां पे दिए जाते हैं दुर्गा देवी का। लेकिन जो जीव भगवान के विधि विधानों का, भगवान के आदेशों का पालन करता है, भगवान की भक्ति करता है, गुरु को शरणागत होकर, भगवान के शुद्ध भक्तों के शरणागत होकर कार्य करता है, और उनके सारे कार्य जो भगवान को केंद्रित रखकर होते हैं, अत्यंत शुद्ध भाव से करते हैं, सारे कार्य करते हैं, उनको वो भगवान के ओर उन्मुख हो चुके हैं। वो जान चुके हैं कि ये भौतिक जगत कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम। तो वो जो जीव है, वो चाहता है कि हमेशा शाश्वत सुख और शाश्वत शाश्वती की ओर, मतलब हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो भगवान का सेवक बनने का, भगवान की सेवा करने का जो स्वभाव है, वो जो जान चुके हैं, उनको भगवान की ओर उन्मुख होना चाहते हैं। तो उनको भी वो जो दुर्गा देवी है, उनको मौका देती है। हाँ ठीक है, आप भगवान के भक्त बनना चाहते हो, तो आप इस जगत से, इस दुर्ग से आप रिहा हो सकते हैं। मतलब इस भौतिक जगत को त्याग कर आप इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये दुर्गा देवी के लिए अधिकार दिया है भगवान ने कि इस प्रकार से आप कार्य कर सकते हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो जीव है, ये क्या होता है, इस भौतिक जगत में आने के कारण उसको क्या गया है, उसको अभी जीव को आया है तो उसको शरीर होना चाहिए। शरीर है तो उसका इंद्रिय है, इंद्रिया है तो इंद्रियों के विषय भी है, और इंद्रिय विषय है तो उसको इच्छा होती है। जैसे हम देखा कि विराट जो रूप है, उसको भूख लगती है, प्यास लगती है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में जब इंद्रियों का मन, उसको अवयव प्राप्त होते हैं, तो उसको भूख लगना, प्यास लगना, उसको इच्छा होना, ये सारे कार्य वहां पे होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो भगवान के अनेक अनेक प्रतिनिधि है, जैसे देवी देवता अनेक अनेक इंद्रियों के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वो सारे जो देवी देवता है, वहां पे अपने कार्य करते हैं। और वहां पे क्या होता है कि ये जो इंद्रियां है, ये इंद्रियों को अनेक अनेक कार्य होते हैं। और उनके कार्य कैसे होते हैं? जैसे हर एक इंद्रियों के विषय है। तो जैसे 5 ज्ञानेंद्रिया है और 5 कर्मेंद्रिया है, और छठा इंद्रिया जो कहा गया है वो मन है। तो मन का कार्य है इच्छा करना, विचार करना, सोचना, ये मन का कार्य है। और जो बाकी जो इंद्रिया है, उनके खास करके जो कर्मेंद्रिया है, तो कर्मेंद्रियों के भी विषय होते हैं। जैसे हाथ है,
हाथ है, हाथ का क्या विषय है? कार्य करना। पैर का क्या विषय है? चलना। ऐसे जो कर्मेंद्रिय है उनके कारण, और जो ज्ञानेंद्रिय है वो बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। ये ज्ञानेंद्रियों के जो 5 मुख्य विषय है, तो उसमें कहा गया है कि जो जीवा का है उसमें क्या विषय है? जीवा का क्या विषय है? किसको याद है? यस युद्धरंगना। बोलना बोलना और खाना माता जी। यस, तो यस कृष्ण जीवा का। प्रसाद खाना, हाँ, कृष्ण प्रसाद खाना यस बिल्कुल। ने बोलना। जीवा का विषय है, एक तो बोला गया है बोलना मतलब वाणी, और दूसरा है शब्द या रस। मतलब वाणी या शब्द, और दूसरा विषय कहा गया है रस। मतलब जीवा 2 कार्य करते हैं, मतलब वो ज्ञानेंद्रिय में भी आती है और कर्मेंद्रिय में भी आती है। तो जैसे यहाँ पे ये 5 विषय है, तो जैसे जीवा का है शब्द और रस लेना। तो जैसे कान है, कान का कार्य है सुनना, और आंखों का कार्य है देखना, नाक का कार्य है सूंघना, और क्या बताया गया? जीवा, अ, जीवा, आंखें, स्किन कान, स्किन चमड़ी स्किन माता जी। त्वचा, स्किन, स्पर्श। और त्वचा का कार्य है स्पर्श करना। तो इस प्रकार ये हम देखते हैं कि ये सारी इंद्रियां, और यहाँ पे इंद्रियों के विषय दिए गए हैं। तो ये जो जीव है यहाँ पे इस भौतिक जगत में आता है, तो कार्य करने के लिए उसको अवयव दिए गए हैं, इंद्रिया दिया गया है, और ये इंद्रियों के द्वारा वो कार्य करता है। लेकिन जब वो कार्य करता है तो वो समझ नहीं पाता है कि हमें कौन से कार्य है, तो कार्य करने चाहिए। दैट मीन्स उसको जो इंद्रिय प्राप्त है, वो सोचता है कि इस जगत में आने के बाद इंद्रिय भोग करना ही हमारा मुख्य कार्य है, क्योंकि इस जगत में का यही मूल सिद्धांत है। यहाँ पे बताया ना प्रभुपाद जी, तात्पर्य में बताते हैं क्या, कि सभी विषय जीवन के प्रति आकर्षित होते हैं, इस भौतिक जगत का यह मूल सिद्धांत है। तो ये जो इंद्रिया है और इंद्रियों के जो विषय है, उसके प्रति ही आकर्षित होना, ये इस भौतिक जगत का मूल सिद्धांत है। दैट मीन्स इस भौतिक जगत ये कहाँ पे, इसका बेस क्या है? ये सारा जो विषय है और विषय को तुष्ट करना, यही वो सोचता है कि हमारा ये कार्य है। लेकिन वो ये नहीं जान पाता है कि ये भौतिक सृष्टि में ये भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है, और ये कैसा है? पूरा अज्ञान है, ये अविद्या में डूबा हुआ है, और हम इस भौतिक जगत में भगवान से उन्मुख होकर आए हैं। ये वो भूल जाता है कि हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो शाश्वत स्वभाव है भगवान की सेवा करना, ये भूलने के कारण वो विषय जीवन में और फंसता जाता है और फंसता जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो विषय जीवन में फंसता जाता है, तो इसके कारण वो क्या होता है? वो भूलने के कारण, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण वो और भी अनेक अनेक कर्म को निर्माण करता है, और भी जो गुण होते हैं, जो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इस गुणों के ऊपर वो कार्य करते हैं। तो इस हम देखते हैं इस भौतिक जगत में 3 प्रकार के ये जो गुण है, इसमें निरंतर मतलब हर क्षण ये स्पर्धा चलती है, कंपटीशन चलता रहता है। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग भागवतम क्लास में बैठे हैं, तो कौन से गुण में है अभी हम यहाँ पे? सतोगुण माता जी। सतोगुण में, करेक्ट। हाँ, तो हम यहाँ पे सतोगुण में है, लेकिन हमारा मन में अनेक अनेक विचार आता है। जैसे अभी आज सेलिब्रेशन है, जैसे दसरा है, अभी अभी क्या करना है? अभी जाके भगवान को भोग लगाना है, हम लोग अभी क्या कुकिंग करना है, ये भी दिमाग में चलता है। तो जब भगवान के भोग के लिए हम ये जो सोचेंगे, तो ये सतोगुण में आ रहा है। लेकिन कोई गेस्ट आने वाला है, तो क्या बनाना है, कैसे करना है, ये विचार अभी मन में चल रहा है कि आज हम लोग शाम को क्या सेलिब्रेशन करने वाले हैं। ये जब भागवतम क्लास में जब हम विचार कर रहे हैं, दैट मीन्स वहां पे क्या हो रहा है? रजोगुण के बारे में हम वहां पे परिवर्तित हो रहा है। दैट मीन्स हम लोग भागवतम क्लास में बैठे हैं, लेकिन एक ही साथ में हम रजोगुण में भी है, सतोगुण में है, और तमोगुण में भी है। तमोगुण में कैसे? थोड़ा सा थकावट होना, जमाई देना, या ऐसे लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा नींद, सुस्ती आना, तो मतलब ये तमोगुण का थोड़ा सा वहां पे प्रभाव है। दैट मीन्स क्या, कि ये जो तीनों गुण है वो एक ही समय में हम
देख सकते हैं। तो इसके कारण जब हम भागवतम क्लास में बैठे हैं और पूरा ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, तो हमारा सतोगुण बहुत एक्टिवेट है। और जब विचार आता है भोग बनाना है, ये कार्य करें, तो रजोगुण तमोगुण हम कार्य करते हैं। ये जो निरंतर प्रक्रिया और ये क्षण क्षण में चालू रहता है। इसके कारण ये क्या होता है, हम देखिए अभी हम जैसे ये गुण हम लोगों के अंदर एक्टिवेट होने लगते हैं, तो क्या होता है, मन एक्टिवेट हो जाता है। अभी मन सोचने लगा कि जैसे अभी भोग बनाना है, तो भोग के विषय में सोचेंगे, हाँ अभी आज दशहरा है, तो अभी आज भगवान को स्पेशल भोग लगाना चाहिए, तो आज फेस्टिवल है, तो क्या बनाना है। तो ये जो ये कार्य कौन कर रहा है, मन कर रहा है। और ये जो हम जब मन सोच रहा है कि आज ये भोग या ये स्वीट हम बनाएंगे, तो ये स्वीट बनाने का कार्य कौन सोच रहा है, मन सोच रहा है। लेकिन वहां पे बुद्धि एक्टिवेट हो जाती है, तो उसको याद आ जाता है कि अगर जैसे हम सोच रहे कि आज गुलाब जामुन हम लोग भगवान को ऑफर करेंगे, तो वो गुलाब जामुन का जो स्वीटनेस है वो बुद्धि में पहले से स्टोर है। तो तुरंत हम लोग जैसे गुलाब जामुन बोलेंगे, मुंह में स्वाद, मुंह में पानी आ जाएगा। दैट मीन्स वहां पे क्या हो रहा है, जैसे बुद्धि को स्मरण हो गया, इंद्रिया एक्टिवेट हो गया, जैसे वो जीवा में, मुंह में अभी पानी भर गया, जैसे गुलाब जामुन बोल गया। तो इस प्रकार ये जो सारा है ना, ये इंद्रिया, मन, बुद्धि और गुण, ये सारा कैसे कार्य करते हैं। हाँ? ये सारा जो एक उनका सिंक्रोनाइजेशन है एक दूसरे के साथ में, एक हो गया तो दूसरा एक्टिवेट हो गया, तीसरा एक्टिवेट हो गया, फिर चौथा एक्टिवेट हो गया। और ये जो होता है ना, ये जब जो सूक्ष्म क्रिया है, हम सोच नहीं सकते कि जैसे अभी सोच लिया, मन ने सोचा कि आज गुलाब जामुन बनाए, तो तुरंत बुद्धि एक्टिवेट हो गया, करेक्ट। तो लेकिन ये मन का सोचना और बुद्धि का एक्टिवेट होना, ये कैसे होता है, इसको हम समझ पाते हैं क्या, नहीं समझ पाते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट हम देख पाते हैं, लेकिन वो कैसे कार्य करता है ये नहीं सोच समझ पाते हैं। और यही कार्य बहिरंगा शक्ति, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, दुर्गा देवी है, वो कार्य करती है। और इसमें जो भगवान की जो दृष्टिपात है, ये शक्तियां है। इसलिए भगवान की जो भक्ति, जो शक्तियां है ना, ये अदृश्य रूप में कार्य करती है, जिसको हम अचिंत्य शक्ति कहते हैं, कि जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे एक और उदाहरण है, जैसे हम लोग अभी रूम है और रूम में अंधेरा है, तो हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। तो स्विच ऑन करते हैं तो तुरंत लाइट, बल्ब ऑन होता है और प्रकाश हो जाता है। लेकिन उसमें जो स्विच ऑन करने से करंट तो उसमें पहले से है, राइट। वो स्विच बोर्ड में करंट पहले से है, लेकिन ऑन होने के बाद ही वो ट्यूबलाइट ऑन होता है, राइट, प्रकाश आने लगता है। तो ये जो स्विच ऑन होने पर वो करंट पास होके उसमें आता है और प्रकाश जो हम लोगों को मिलता है। तो ये करंट पास होने की जो प्रक्रिया है ना, ये बहुत सारे, मतलब ये तो सिंपल उदाहरण है। इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि भगवान की ये जो सृष्टि है, ये बहिरंग शक्ति, ये अंतरंग शक्ति और कैसे कार्य करती है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग समझ नहीं पाते। ये तो सिंपल उदाहरण, जैसे अभी ये करंट है, हम लोग ऑन करते हैं, तो करंट को हम देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, लेकिन उसका अस्तित्व को हम समझ सकते हैं। कि हम स्पर्श करेंगे तो मालूम पड़ेगा, स्विच ऑन करो, उंगली डालो तो मालूम पड़ेगा कि इसमें करंट है करके, लेकिन उस करंट को हम देख नहीं सकते। तो इस प्रकार हम इस भौतिक जगत में देखते हैं कि भगवान की ये जो शक्तियां है, ये कैसे कैसे कार्य करती है। और ये जो हमारी जो इंद्रियां है, इंद्रियों के विषय है, इसके कारण हम अपने कार्य से हमारे जो बंधन है वो बढ़ते जाते हैं। हाँ, तो जैसे अभी हम लोग सोचेंगे आज भगवान को भोग बनाना है, तो अच्छे अच्छे व्यंजन हम बनाने का सोचेंगे। तो ये क्या कार्य होगा, ये भगवान का भोग लगाया जाएगा, भगवान को भोग, भगवान स्वीकार करेंगे। और भगवान का उचित उचित से जब हम खाएंगे, तो हम जो हमारा जो कर्म का बंधन है, वो हम उसमें नहीं फंसेंगे। दैट मीन्स हमारा जो जीवन होगा वो विषयों में आसक्त नहीं होगा। दैट मीन्स हमारी जो जीवा है, जब भगवान का उच्छिष्ट हम खाएंगे, ये जो जीवा का विषय है स्वाद लेना, तो जो स्वाद लेना का जो विषय है, उसमें हम नहीं फंसेंगे, क्योंकि जीव जो होता है ना, कर्म के बंधन में फंसता है। और भगवान के उच्छिष्ट खाने से हम उस बंधन में नहीं फंसेंगे। तो दैट मीन्स हम वहां पे उस जीवा को, उस आत्मा को हम मुक्त कराने का
प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सारे कार्य होते हैं। तो ये जो कार्य है हमें इसलिए कहा गया है कि जब जो जीव है ये इच्छा करता है, क्या कहा जाता है, तत्व जिज्ञासा करना चाहता है कि क्या इस भौतिक जगत में हम फंसे हुए हैं। मतलब जब तक वो सोचेगा नहीं कि हम इस भौतिक जगत में फंसे हैं, ये जब तक नहीं सोचेगा, तब तक उसको बुद्धि नहीं आएगी कि हमें गुरु स्वीकार करना है, या हम कौन है, भगवान कौन है, या ये सृष्टि का प्रक्रिया कैसे चलता है, कैसे सूरज उगता है, कैसे सूर्योदय सूर्यास्त होता है, ये कैसे ग्रह होते हैं, कैसे अलग अलग प्रकार के जीव यहाँ पे हैं। ये जब तक उसके मन में नहीं आएगा ना, और वो हम ये नहीं सोचेगा कि हमें दुख क्यों मिलता है, तब तक उसको बुद्धि नहीं होती है। लेकिन जब जीव सोचने लगेगा कि ये कैसे कर्म का बंधन है, क्यों हम इस जगत में दुख भोग रहे हैं, क्यों हम ये अलग अलग प्रकार के पीड़ाएं भोग रहे हैं, और क्यों ऐसे हम लोग हैं। कुछ लोग देखते हैं बहुत सतोगुनी है, बहुत तमोगुनी भी लोग हम देखते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत धन है, कुछ बहुत गरीब है। ये जब तक सोच विचार आने लगता है ना, तो भगवान हमें अपने आप बुद्धि प्रदान करते हैं। बुद्धि प्रदान करते हैं कि हमें सोचने, मतलब हम वहां पे तत्व जिज्ञासा करना चाहेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे क्या कार्य किया है। दैट मीन्स हम उस विषय में कार्य करने के, मतलब हम भगवान और भगवान के विषय में सोचने का कार्य करते हैं। तो वहां पे जो हमारे हृदय में जो परमात्मा स्वरूप में भगवान है, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं कि आप अभी ये सही टाइम है कि आपको गुरु के शरणागत होना चाहिए। और वही भगवान हमें परमात्मा स्वरूप में भगवान हमें चैत्य गुरु के रूप में मार्गदर्शन करते हैं कि आप इस गुरु के पास जाइए। और उस गुरु को प्राप्त करने के बाद हम क्या करते हैं, उन गुरु को शरणागत हो जाते हैं। और वहां पे भगवत गीता में बताया क्या, तद्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया। अब भगवान के जो प्रतिनिधि है, जो गुरु है, उनके क्या करते हैं, हम सेवा करते हैं। सेवा करते हैं दैट मीन्स उनके जो आदेश है उनको ध्यान पूर्वक सुनना ही सेवा कहा गया है। और उन सेवा को, जो उनके आदेश है, उनको अपने जीवन में उतारना और उसी प्रकार कार्य करना, उनके मार्गदर्शन में कार्य करना ही परिप्रश्न सेवया है। दैट मीन्स परिप्रश्न हम कर सकते हैं, और उसको हम जैसे पूछते हैं ना हम लोग, अभी आज सन है, फेस्टिवल है, दशहरा है, तो हम आज क्या करना चाहिए, ये प्रश्न करते हैं ना। ये जब हम प्रश्न करते हैं तो हमें गुरु मार्गदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार जब हम गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं, तो हम वही जो कार्य करने से हम कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। दैट मीन्स हम विषय जीवन की ओर आसक्त नहीं होंगे। विषय जीवन से उन्मुख होकर, उनको त्याग कर, उनके प्रति अनासक्त होकर हम अपने जो सही जीवन है, हमारी जो आध्यात्मिक जीवन की ओर हम अग्रसर होंगे। दैट मीन्स हम अपनी जो इस भौतिक जीवन के प्रति जो आसक्ति है, उसको अनासक्त करके हम भगवान के प्रति, भगवान के कार्य के प्रति, गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा सही कार्य में वो कार्य करेंगे। और ये सारी जो इंद्रियां है, जहाँ पे इस श्लोक में, इस मतलब ये जो अभी प्रसंग चल रहा है ब्रह्मा जी का, तो इसमें सबसे बड़ा जो आसक्ति बताया गया है कि श्री के प्रति आसक्ति। इस आसक्ति के प्रति क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बहुत मतलब कहा गया है ना कि ये जो काम प्रवृत्ति है ना, बहुत गरियत है। मतलब ये एक प्रकार से कहा गया है ना, ये लोहे की चेन के समान है, लोहे की जो क्या बोलते हैं उसको, श्रृंखला है। दैट मीन्स ये जो काम के प्रति जब स्त्री के प्रति आकर्षित होते, मतलब पुरुष है तो वो स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, और स्त्री है तो पुरुष के प्रति आकर्षित होता है। मतलब अपने वैवाहिक संबंध के अलावा जो आकर्षण है, वो लोहे की जंजीर के समान है। और वो ये जो जंजीर है, ये ऐसी जंजीर है कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता है, बहुत कठिन रहती है इसको तोड़ना। और इसके कारण हम अलग अलग दुख की योनियों को हमें प्राप्त होना पड़ता है। और यही ब्रह्मा जी के उदाहरण से हमें भगवान बता रहे। अभी सोचिए, जिन भगवान ने
जिन ब्रह्मा जी को इतना हृदय में ज्ञान प्रदान किया, क्या वो ब्रह्मा जी इस प्रकार साधारण स्त्री के प्रति साधारण भौतिक जगत में आकर वो आकर्षित हो सकते हैं? इस माया के प्रति वो मोहित हो सकते हैं? नहीं, वो भगवान के सर्वश्रेष्ठ शुद्ध भक्त हैं, जिनके सामने भगवान ने अपना सारा वैकुंठ जगत प्रकट किया, अपनी सारी शक्ति प्रकट की। भगवान की वहां पे अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी को उन्होंने दर्शन कराया। भगवान की बहिरंगा शक्ति जो माया शक्ति, उनको भी उन्होंने दिखाया कि ये मेरी माया शक्ति है। और ये माया शक्ति है, वो कैसी है भगवान की माया शक्ति? जब भगवान ने ब्रह्मा जी को दिखाया, तब वो माया शक्ति भगवान के पीछे खड़ी थी। हम लोगों ने पिछले स्कंद में देखा, सेकंड कैंटो में, कि ये जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है वो कभी भी भगवान के साथ नहीं रहती है, लेकिन भगवान की अंतरंगा शक्ति भगवान के साथ खड़ी रह सकती है। जैसे हम देखते हैं कि भगवान के साथ राधा रानी खड़ी है, लेकिन जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, दुर्गा देवी है, वो भगवान के पीछे ही खड़ी रहती है, क्योंकि उसको कहा गया है, वो विलज्ज माना करके एक शब्द प्रयुक्त किया गया उस श्लोक में। उसमें बताया गया कि ये भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है ना, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति होने के कारण उसका कार्य है कि इस जीवों को इस भौतिक जगत में बांध के रखना या डुबो के रखना, या इसमें ही रखना। वो जो अगर वो जब भगवान की भक्ति करेंगे तभी वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन ये जो कार्य है जीवों को इस भौतिक जगत में रखना, ये कार्य भगवान को पसंद नहीं है। हाँ, जीव भगवान नहीं चाहते कि जीव इस भौतिक जगत में रहे, लेकिन ये कार्य करने के लिए प्रतिनिधि है दुर्गा देवी। और जीव को इस जगत में रखना ये माया का कार्य है। ये भगवान ने ही उनको शक्ति दी है, और ये कार्य भगवान को पसंद नहीं है, और ये कार्य दुर्गा देवी करती है, इसलिए वो शर्मिंदा रहती है कि मैं हमेशा भगवान की इच्छा के विरुद्ध कार्य करती हूँ, इसलिए वो हमेशा पीछे रहती है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य उस श्लोक के तात्पर्य में बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक विवाहिता स्त्री है, वो अपने पति की अपनी बहुत मन से सेवा करती है, जो उनको चाहिए, जैसे ऑफिस जाना है उनको टिफिन पैक करना, उनका वॉलेट देना, उनके कपड़े इस्त्री करना, उनके जूते साफ करना, सारे कार्य बहुत अच्छे से मन लगा के सारे कार्य करती है। लेकिन वो जैसा ही पति चला जाता है ऑफिस के लिए, तो उसका अपना एक प्रेमी होता है, उसके पास वो चली जाती है। दैट मीन्स वहां पे क्या हो रहा है, वो जब पति की सेवा करती है तो इतना ध्यान पूर्वक करती है कि उस बेचारे प्रभु जी को, उस पति को कोई डाउट नहीं रहता है कि ये पत्नी मुझे छोड़ के किसी और के पास आकर्षित है करके। हाँ, लेकिन उसका मन किधर है? दूसरा पुरुष के प्रति आकर्षित है। दैट मीन्स वो इतना डाउटलेस कार्य करती है कि वो बेचारे पति को पता ही नहीं कि ये सारा कार्य क्यों हो रहा है, इतना सिस्टमेटिक कार्य क्यों हो रहा है। अभी जनरली देखिए, कोई पति पत्नी है तो वो हमेशा झगड़ा होता रहता है, मेरा जूता साफ नहीं किया, मेरा सॉक्स नहीं मिल रहा है, मेरा वॉलेट नहीं किधर रखा है। मतलब ये जो यहाँ पे पति पत्नी का प्रेम है, ये हमेशा झगड़े में दिखाई देता है। लेकिन समझना है कि जहाँ पे वो जो पत्नी है, बहुत मन लगा के सारे कार्य भी पति के बिना कोई कंप्लेंट किए सारा अपने आप वहां पे प्रस्तुत हो रहा है, दैट मीन्स वहां पे सोचना है कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है। ये प्रभुपाद जी वहां पे इस श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं कि कैसे ये दैट मीन्स यहाँ पे वो जो बता रहे हैं कि भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, ये भगवान की इच्छा के विरुद्ध कार्य करती है कि जीवों को इस भौतिक जगत में रखना। इसलिए वो हमेशा लज्जित रहती है कि मैं भगवान के आदेश के अनुसार जो उनका मन इच्छा नहीं है वो कार्य मैं कर रही हूँ, इसलिए वो हमेशा पीछे रहती है। और ये बहिरंगा शक्ति इस भौतिक जगत में बहुत बड़ा कार्य करती है और जीवों को नियंत्रित रखती है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो बहिरंगा शक्ति है, ये ब्रह्मा के ऊपर एक्टिवेट हो गई है, शिव जी के ऊपर एक्टिवेट कर रहे हैं। दैट मीन्स ये हमें सिखाया जा रहा है कि हमें इस भौतिक जगत में इस जो विषय कार्य है उसमें फंसे नहीं रहना है। अगर इस कार्य में हम फंसे रहेंगे, दैट मीन्स हमारी जो
कर्म की बंधन है ना, वो सोने की नहीं बनेगी, वो लोहे की बनेगी। मतलब वो बहुत कठिन बनेगी और उसको तोड़ना बहुत कठिन कार्य होगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो अगला जीवन है वो हमेशा हम इस बद्ध अवस्था में ही रहेंगे। मतलब हमारी कभी भी वहां पे प्रगति नहीं होगी, हम आध्यात्मिक जीवन के प्रति उन्मुख कभी भी नहीं होंगे। ये हम इस जीवों के मतलब इस काम के प्रति अगर आसक्ति रहेंगे, विषय जीवन में फंसे रहेंगे, तो हम हमेशा बद्ध जीवन में ही रहेंगे। हम कभी भी मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो ब्रह्मा जी है या शिव जी के उदाहरण से हमें सिखाया जा रहा है। यहाँ पे बताया गया ना कि जीवों की जो गति है उसके विषय में भगवान कपिल आदेश दे रहे हैं। दैट मीन्स ब्रह्मा शिव जी के उदाहरण से हमें सीखना है कि ये जो स्त्री रूपी जो माया का आकर्षण है उससे हमें बचना ही है। अगर इसमें फंस गए तो समझो कि हम हमेशा के लिए अधपतन हमारा होने वाला है। हम कभी भी ऊपर की ओर प्रगति नहीं कर सकते और इससे बचना केवल भगवान नारायण के लिए ही संभव है। केवल वो भगवान ही इस बहिरंगा शक्ति से बच सकते हैं और बचते हैं क्योंकि उनकी ही वो अपनी स्वयं की शक्ति है। जैसे यहाँ पे ब्रह्मा भी फंसे हुए हैं, शिव जी भी जब ये हुआ था ना, जब मोहिनी रूप भगवान विष्णु ने धारण किया था, तो शिव जी भी उस मोहिनी रूप के प्रति आकर्षित हो गए थे। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये जो विषय जीवन है ये बहुत कठिन है और इससे बचना बहुत सहज भी है। कैसे? सिंपल है, गुरु को स्वीकार करो, उनके आदेश के अनुसार कार्य करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की कृष्ण कथा सुनो, तो वो जो अपना जो मन है, इंद्रिया है, हृदय है, ये सब कार्य करते हुए भी सूक्ष्म रूप से परिवर्तित होते हैं। जैसे कृष्ण कथा करते हैं तो वो कैसे कान के द्वारा हृदय में जाता है और हृदय का वहां पे क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। जब हृदय का शुद्धिकरण होता है तो मन में, हृदय में अच्छे विचार आएंगे। हृदय का शुद्धिकरण होता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सर, ये सारे जो षड ऐश्वर्य है, ये सारे षड दोष जो है वो निकल जाके वहां पे हम अलग अलग षड ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे, क्योंकि वहां पे शुद्धिकरण हो रहा है। और शुद्धिकरण हो रहा है तो हमारे ये शुद्धिकरण से हमारे मन में भी शुद्ध विचार आएंगे। जैसे बताया गया ना कि जब भगवान के भक्ति करने लगते हैं तो भगवान के उस भक्त के अंदर भगवान के जैसे ही गुण आने लगते हैं। तो दैट मीन्स वहां पे जब काम का प्रभाव जो होता है इस भौतिक जगत में, जो व्यक्ति के मन में, जो हृदय में जो काम का प्रभाव है, वो क्या हो जाता है, प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। और प्रेम केवल भगवान के प्रति हो सकता है, इस भौतिक जगत में प्रेम को नहीं बताया जाता। जैसे माता जी ने भी बताया था कि प्रेम एक ही जगह देखा जाता है, माता और पुत्र के बीच में, वही शुद्ध प्रेम देखा जाता है। बाकी सब प्रेम जो है वो उसमें कुछ ना कुछ इच्छा होता है। और ये जो काम है वो प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। जो क्रोध है वो भी भगवान के प्रति आसक्ति के प्रति परिवर्तित होता है। इस प्रकार हृदय का शुद्धिकरण होता है, मन शांत हो जाता है, मन भगवान के सेवा के विषय में सोचने लगता है। तो इस प्रकार जो हमारी इंद्रिया है, हर इंद्रिया भगवान के कार्य के लिए सोचते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जो इंद्रियों के जो विषय है वो भगवान के विषय के लिए कार्य करने लगते हैं। तब सारे कार्य हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए न होकर वो भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए हो जाता है। जैसे यहाँ पे ऋषि शब्द प्रयुक्त हुआ है, जैसे ऋषि नारायण। अभी यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य अनुवाद में ये लिख सकते हैं ना कि भगवान, ऋषि नारायण क्यों लिखा है? दैट मीन्स यहाँ पे बताना चाहते हैं कि ऋषि मतलब इंद्रिया, और भगवान कौन है? इंद्रियों के स्वामी है। तो दैट मीन्स हमारी जो इंद्रिया है भगवान की इंद्रियों के लिए ही हमें सेवा में लगानी है। जैसे महाराज अम्बरीश ने लगाए थे, सारी इंद्रिया उनकी सेवा में लगाया गया। तो भगवान नारायण भी बोल सकते थे ना, लेकिन उन्होंने कहा है कि ऋषि। तो दैट मीन्स वहां पे जो भगवान की जो इंद्रिया है वो बहुत ये है। उसी प्रकार हमें अपनी इंद्रियों को संयमित करना है। दैट मीन्स हमारी जो इंद्रिया है केवल भगवान के कार्य के लिए ही
कार्यान्वित करनी है। तो इस प्रकार जब हम देखते हैं कि हमारी जो इंद्रियां भगवान के प्रति ही कार्य करेंगी, तो हम अपने आप इसके बिना किसी कठोर परिश्रम के हम इस विषय जीवन से मुक्त हो सकते हैं। और इस भौतिक जगत में हम जो हमारी जो तटस्थ अवस्था है, हम मुक्त अवस्था को अग्रसर हो सकते हैं। और जब मुक्त अवस्था से हम अग्रसर होंगे, तो वहां पे बहिरंगा शक्ति हमारे ऊपर नियंत्रित नहीं करेंगी, हमारे ऊपर कौन कार्य करेगी? अंतरंगा शक्ति कार्य करेगी। और जब अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आते हैं, तो सारे जो हमारे जो इस भौतिक जगत में जो दूषित गुण है, अशुद्ध गुण है, वो शुद्ध गुण में परिवर्तित हो जाएंगे और हम शुद्ध भक्तों की संगति में आ जाएंगे। और शुद्ध भक्तों का संगति का कार्य क्या है? केवल भगवान की सेवा करना, कृष्ण कथा करना, नाम जप करना, कृष्ण प्रसाद खाना, यही हमारा नित्य का कार्य बनेगा। तो यही जब हम करेंगे, इस भौतिक जगत में रहने दो या आध्यात्मिक जगत में रहने दो, मुक्त जीवों के लिए सही कोई भी जगह पे वो हमेशा मुक्त ही रहेगा, क्योंकि वो कहीं पे भी रहे, नरक में रहे, स्वर्ग में रहे, पाताल लोक में रहे, पृथ्वी लोक में रहे, जनलोक, तपलोक, स्वरलोक, किसी भी लोक में रहे, वो उसका कार्य यही है कि वो हमेशा भगवान को स्मरण करता रहे, भगवान की कथा करता रहे और भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद लेते रहे, यही उसका कार्य रहता है। और इसलिए यहाँ पे कहा गया कि ये जो माया शक्ति की सर्व आकर्षणक सृष्टि जो श्री है, उसके प्रति हमें जो कामाशक्ति जो होती है, उसको हमें बचने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा अलग से, जब हम भगवान के कार्य करेंगे तो। और जो बद्ध जीव मुक्त बने जाएगा, तो ये जो श्रृंखला है, वहां पे न तो लोहे की रहेगी, न सिल्वर की रहेगी, न गोल्ड की रहेगी, किसी प्रकार की श्रृंखला वहां पे नहीं रहेगी, वहां पे वो मुक्त हो जाएगा। तो मुक्त बद्ध जीवन से हम मुक्त जीवन को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार यह यहाँ पे भगवान कपिल वहां पे हमें सिखा रहे ब्रह्मा जी के उदाहरण से। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच।